हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। काश मैं उसे बचा सकती, बेटे की मौत पर छलका नो एंट्री एक्ट्रेस का दर्द, कब्र के पास बैठकर हुई इमोशनल। नो एंट्री में नज़र आ चुकी सेलेना जेटली आज 4 बच्चों की मां होती, लेकिन उन्होंने अपने चौथे बच्चे को एक बीमारी की वजह से खो दिया। सालों बाद वह अपने बेटे की याद में भावुक होती हुई नजर आई और उसके कब्र के पास से फ़ोटो शेयर की है। नो एंट्री अपना सपना मनी मनी, गोलमाल रिटर्न्स और थैंक यू जैसी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने बेटे की याद में एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। सेलिना जेटली ने साल 2011 में बिजनेसमैन पीट हांग के साथ शादी की थी। वह पहली बार साल 2012 में ट्विन बच्चों की मां बनी और फिर 2017 में उन्होंने फिर से ट्विन बेबीज को जन्म दिया था, मगर उनमें से एक बेबी शमशेर की हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मौत हो गई थी। सेलिना जेटली ने हाल ही में अपने बेटे की याद में उसकी कब्र के पास दिन ट्विन बेबी आदर को लेकर गई और एक इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तस्वीर में वह दिवंगत बेटे शमशेर की कब्र के आगे बैठे आदर के साथ नजर आ रही है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए सेलिना जेटली ने कैप्शन में लिखा, काश मैं उसे बचा सकती लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। इस तस्वीर में मैं आर्थर के साथ उसके ट्विन शमशेर की कब्र पर हूँ। जैसे जैसे 10 सितंबर यानी चौथे बच्चे आदर का जन्मदिन नज़दीक आ रहा है, मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही हूँ कि मिस्टर आदर जेटली हांग के आगमन के बाद कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी। सेलिना जेटली ने अपने लंबे चौड़े पोस्ट में आगे कहा, मैंने अपने पिता को अपनी ट्विन प्रेगनेंसी के 6वें महीने में खो दिया था और हम अभी भी इस चीज़ से उबर नहीं पाए थे कि आर्थर के जुड़वा भाई शमशेर को हाइपोप्लास्टिक हृदय रोग का पता चला था। सेलिना ने बताया, ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने दुबई में हमेशा खुश रहने वाले विंस्टन विराज का फैटल स्कैन किया था। आर्थर और शमशेर के स्कैन के दौरान वो अचानक 20 मिनट के लिए चुप हो गए। फिर हमें अगले दिन एक सहकर्मी के साथ आने को कहा। अगले दिन उनकी मुस्कान गायब थी, उनका मूड खराब था। नो एंट्री एक्ट्रेस ने कहा, हमें बताया गया कि जुड़वा बच्चों में से एक को हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम HLHAS था, जो एक दुर्लभ जन्मजात हृदय रोग है। इसमें हृदय का बायां हिस्सा ठीक से विकसित नहीं होता, जिससे वह खून पंप करने में असमर्थ हो जाता है। वह बोली, इस निदान का सबसे मुश्किल हिस्सा ये था कि मैं गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे की मदद के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हम दुबई के सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने हमें लंदन रेफ़र किया। हम यूके गए, हम भारत गए और फिर भी कुछ नहीं हो सका। हमने प्रेगनेंसी को दर्द और प्रार्थना में किसी चमत्कार की उम्मीद में बताया। काश ऐसी दवाइयाँ होती जिन्हें मैं ले पाती, काश ऐसी सर्जरी होती जिसे मैं करवा पाती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बचने की संभावना बहुत कम थी। सेलिना जेटली ने बताया कि वह इस प्रेगनेंसी के लिए 2 साल पहले से ही तैयारियां कर रही थी। उन्होंने वर्कआउट किया, बॉडी को डिटॉक्स किया। वह दोबारा ट्विंस प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू दोस्तों।